जयपुर में सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस में आक्रोश जबरदस्त देखने को मिल रहा है और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी आज किए जा रहे हैं। आज सभी जिलों में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और जयपुर में आपको बता दें शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और हालांकि अब तक जो है विरोध प्रदर्शन शुरू नहीं हुआ है, कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। तमाम जो नेता है वो जुटने लगे हैं। हालांकि सर्जरी के चलते जिला अध्यक्ष आर तिवारी जो है वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन पार्टी के दूसरे नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। संसद के विपक्षी सदस्यों के निलंबन के मामले में कांग्रेस मुखर होती नजर आ रही है और आज पूरे प्रदेश भर में एक साथ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। जनता तक विरोध प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस अपनी बात पहुंचाएगी और इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन और मार्च जो है वो निकाला जाएगा, प्रोटेस्ट मार्च। सांसदों के निलंबन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसको लेकर विपक्षी दल जो है वो लगातार नाराजगी प्रकट करता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर कांग्रेस जो है वो मुखर नजर आ रही है। और हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शशि, आज पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, प्रोटेस्ट मार्च जो है वो निकाला जाएगा। प्रदेश भर की बात कर रही हैं, प्रदेश भर से कांग्रेस के कौन कौन से जो बड़े नेता है वो इसमें प्रोटेस्ट मार्च में शामिल होने जा रहे हैं और किस तरीके की वहां से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं? अंकुर, देखिए तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन संजय कुमरे से कहूंगा केवल कांग्रेस का नहीं बल्कि ये इंडिया अलायंस का प्रदर्शन है। इसमें वामपंथी पार्टियां हैं, जो माकपा है, सीपीआई के लोग भी यहाँ पर आए हैं, वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। दरअसल जो सांसदों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ ये विरोध है और प्रजातंत्र बचाने का आह्वान ये लोग कर रहे हैं। हालांकि संख्या बहुत लिमिटेड दिख रही है, लेकिन संख्या को लेकर के निशा जी से हमारी बात हुई, उनके अलग तर्क हैं। एक बार फिर निशा जी से बातचीत करते हैं। निशा जी, आप लोग आए हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे आप लोगों की जो मांग है वो सही तरीके से पहुंच पाएगी? देखिए, मैंने पहले भी निवेदन किया कि ये सिंबॉलिक धरना है, राष्ट्रीय आह्वान है आज के दिन की। सभी जगह कैपिटल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां भी संभव है वहां पे देश भर में अपने सांसदों के साथ हमको खड़ा होना है, तो उसके लिए ये धरना है। इसमें भीड़ या बहुत संख्या बल की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इंडिया के लोग सिंबॉलिक सभी दलों से यहाँ पे शामिल हो रहे हैं और उस मांग के साथ हैं। और लोकतंत्र का जो कुचला जा रहा है, आवाज को खत्म किया जा रहा है कि कोई विपक्ष बचे ही नहीं, तो सबको एक मुश्त सस्पेंड कर दिया गया पार्लियामेंट के अंदर से। क्योंकि ये नमूना तो तब भी सामने आ गया था जब राहुल गांधी को इन्होंने बाहर निकाला था, उसके बाद महुआ मोइत्रा के ऊपर गाज गिरी, फिर मनोज झा और संजय सिंह के, फिर जो क्या आरोप लगा के कहेंगे, क्योंकि कोई ऐसे लोग भी थे जो उस दिन संसद में शामिल ही नहीं थे, ना किसी बात का और प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, तो आप उनको भी बाहर कर रहे हैं। तो ये तो उस बात को लेके धरना है पूरे देश के अंदर, तो ये सिंबॉलिक है। तो देखिए, निशा सिद्धू कह रही है कि सिंबॉलिक धरना है, लेकिन आप ये देखिए कि हालांकि कांग्रेस ने सत्ता से बाहर होने के बाद जब अचानक इस प्रदर्शन का कॉल हुआ है तो लोग जुटाने की कोशिश की है। अभी जयपुर देहात कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं गोपाल मीणा, वो अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर विधायक भी पहुंचे हैं, जिनमें भीमराज भाटी शामिल हैं, विधायक प्रत्याशी भी पहुंचे हैं, पुष्पेंद्र भारद्वाज शामिल हैं, दूसरे विधायक प्रत्याशी शामिल हैं। हालांकि जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष आर तिवारी यहाँ पर नहीं पहुंच सके। दरअसल आर तिवारी का एक बैकबोन का ऑपरेशन हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ है, इस कारण भी वो यहाँ नहीं पहुंचे। और स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। स्वर्णिम जी, जो आज आपका ये प्रदर्शन है, ये संख्या सीमित है, हालांकि निशा सिद्धू जी कह रही हैं कि ये एक सिंबॉलिक कॉल है, तो क्या इसको केवल सिंबॉलिक ही माना जाए? देखिए, पूरे देश भर में हो रहा है और पूरे देश में हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटियां हैं वो कर रही हैं। प्रदेश में आप देखें प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ये चल रहा है प्रदर्शन, और संख्या जो है वो अभी आ रहे हैं लोग, आवक चालू है। जो समय दिया अभी तो शुरू हुआ है और लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे जो है साथी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र के सजग प्रहरी होने के नाते जो हमारा दायित्व है वो हम निभाएंगे। क्या आप लोगों के इस प्रदर्शन का, आप लोगों की बात का केंद्र सरकार पर, लोकसभा स्पीकर पर कोई असर होता दिखेगा? देखिए, इतने बड़ी संख्या में सांसद निलंबित कर दिए केवल अपनी जवाबदेही से बचने के लिए, लेकिन
जनप्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं वही सरकार बनाता है, उनको भी संसद में आना पड़ता है। तो संसद की गरिमा का तार किया है, लेकिन निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और जनता में हम उनको उजागर करेंगे, उनकी जो ये जो लोकतंत्र पे प्रहार करने की नीति है उसको उजागर करेंगे। तो जनता में उनकी खामियों को उजागर करने की बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय कुबरे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सेव डेमोक्रेसी के इस पोस्टर में गांधी जी की तस्वीर के नीचे बैठे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि जो सांसदों का निलंबन है वो गलत तरीके से हुआ है, और अगर केवल आप बिल पास कराने के लिए सांसदों का निलंबन कर देंगे और एक मुश्त तकरीबन 145 से ज़्यादा सांसदों का निलंबन कर देंगे तो ये लोकतंत्र के हनन की श्रेणी में ही माना जाएगा, ऐसा इन लोगों का आरोप है। जी बिल्कुल बिल्कुल शशि, लोकतंत्र का हनन की बात की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं लोकतंत्र के हनन की तस्वीर उस वक्त भी देखने को मिली जब तमाम जो विपक्षी सांसद थे, जब उन्होंने उपराष्ट्रपति का अपमान किया, उनकी मिमिक्री करते नजर आए, तब भी अपमान हुआ था। उसको लेकर यहाँ पर कोई कुछ कहता नजर नहीं आ रहा है, उसको लेकर जो कांग्रेस के सांसद या नेता है वो बचते हुए नजर आ रहे हैं, विपक्षी दल के नेता कुछ कहने को मंजूर नहीं है उसको लेकर। देखिए अंकुर, ये अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हैं और इन लोगों का कहना है कि जब जब लोकतंत्र का हनन हुआ है, जब जब लोकतंत्र के ऊपर आंच आएगी तो वो अपनी बात रखेंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे, और इसी के लिए यहाँ पर जुटे हैं। हालांकि जैसा हम जिक्र कर रहे थे, संख्या की बात है, तो संख्या भले कम दिख रही हो लेकिन इसे सिंबॉलिक विरोध प्रदर्शन बता करके ही कांग्रेस पार्टी अपनी बात रखने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल जी। शशि, कांग्रेस के अलावा और कौन कौन से यहाँ पर पार्टियां जो है वो इसमें विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं? देखिए, कांग्रेस के अलावा जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनमें से खासतौर से माकपा के प्रतिनिधि यहाँ पर जरूर पहुंचे, और निशा सिद्धू उनमें से एक है, हमने बात की अभी। विद्याधर जी हैं, विद्याधर जी से बात करते हैं। विद्याधर जी, ये जो प्रदर्शन है, क्या ये केंद्र सरकार की, एनडीए की और लोकसभा स्पीकर की आंखें खोल पाएंगे? देखिए, हमारा जो प्रदर्शन करने का जो चल रहा है वो उनकी आंखें खोलने के लिए ही है। उसके बाद में भी वो आंखें बंद रखे हैं तो उसका तो जनता जवाब देगी। 2024 अभी जो सांसदों के चुनाव होंगे लोकसभा के, तो आंखें खोल देगी इनका। हम तो संख्या बल को लेकर के एक सवाल उठता है कि आमतौर पर लोकतंत्र में जो प्रदर्शन होते हैं उसमें जितनी ज़्यादा संख्या होती है कहा जाता है कि दबाव उतना ही पड़ता है, तो इससे क्या दबाव बनेगा क्या? देखिए, संख्या बल का तो ये है कि थोड़ा ये जल्दीबाजी में काम हुआ है। बाकी धीरे धीरे कोई भी फिजा बढ़ती है वो एक आदमी से लेके धीरे धीरे हजारों में बढ़ती है। तो ये काम चालू हुआ है, विरोध चालू हो गया है, ठीक है, बताने का कि जितनी ठीक है। तो विरोध अभी शुरू हुआ है, संख्या बल जो है वो बढ़ती नजर आएगी, ऐसा कहना यहाँ पर नजर आ रहा है। INTI के जो गठबंधन से जुड़े हुए तमाम नेता है पहुंचे हुए विरोध प्रदर्शन के लिए। ठीक है शशि, आपका बहुत शुक्रिया।